हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम के सेट आई का जो प्रश्न है उसका हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने उसमें आप लोगों को 100 ऑब्जेक्टिव का उत्तर बताया था। आज हम लोग इस वीडियो में जो है सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर बताएंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। चलिए हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सभी प्रश्न को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करते हैं। मेरे पास जो सेट है वो सेट आई है और सब्जेक्टिव प्रश्न है जो वो सब में सेम ही रहता है। चलिए हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला जो सब्जेक्टिव प्रश्न है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 1 -1 -4 6 -3 -5 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का था जिसका शीर्ष दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम लोग x1 y1 x2 y2 और x3 y3 का मान सबसे पहले लिख लेते हैं। x1 बराबर 1 हो जाएगा, y1 बराबर -1 हो जाएगा, x2 बराबर -4 और y2 बराबर 6 हो जाएगा, x3 बराबर -3 और y3 बराबर -5 हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का था तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कि 1/x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। अब हम लोग यहाँ पे x1 x2 x3 और y1 y2 y3 का मान पुट करेंगे। 1/2 हो जाएगा। x1 का मान 1 है तो यहाँ पे 1 रखेंगे, y2 का मान 6 है तो 6 रखेंगे, माइनस है तो माइनस, और y3 का मान -5 है तो यहाँ पे -5 रखेंगे, प्लस है तो प्लस रखेंगे। उसके बाद x2 का मान -4 है तो -4 रखेंगे, और y3 का मान -5 है तो -5, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और y1 का मान -1 है तो -1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे x3 का मान रखेंगे, x3 का मान -3 है तो -3 हो जाएगा, और y1 का मान -1 है तो -1 हो जाएगा, और यहाँ पे y माइनस है तो माइनस हो जाएगा। y2 का मान 6 है तो यहाँ पे 6 रखेंगे। इसके बाद हम लोग इसको हल करेंगे। 1/2 हो जाएगा, एक को हम लोग पूरे से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 तो 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस गुना प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -4 गुना में हो जाएगा, -5 माइनस माइनस +1 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे -1 -6 है तो -7 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 1/6 5 11, और यहाँ पे -5 में +1 को घटाएंगे तो हो जाएगा -4, -4 को -4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 16, प्लस -3 गुना -7 तो हो जाएगा +21। अब हम लोग वो 1/2 गुना इसको हम लोग जोड़ेंगे, 11 + 16 + 21 तो हो जाएगा 48, मतलब कि 48/2। इसको हम लोग काटेंगे तो हो जाएगा 24, तो 24 वर्ग यूनिट हो जाएगा इसका आंसर। 1 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा 24 वर्ग यूनिट। अब हम लोग दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24 वर्ग मीटर। पहला प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, यदि बिंदु A 2 3 अब B 4 K एवं C 6 - 3 संरेखी है तो K का मान ज्ञात करने का था है। मतलब कि बिंदु दिया है, तीनों बिंदु आपस में संरेखी है तो K का मान ज्ञात करने का था। चलिए उसको हम लोग ज्ञात करते। इस प्रश्न को हम लोग यहाँ भी लिख दिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न में भी x1 y1 x2 y2 और x3 y3 का मान सबसे पहले लिख लेते हैं।
इसको लिखने के बाद हम लोग तीनों बिंदु संरेखी है, मतलब कि तीन कोई बिंदु है आपस में संरेखी है। हम लोग जानते हैं कि तीन बिंदु जब संरेखी होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 0 होता है। यहाँ पे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे और त्रिभुज के क्षेत्रफल के जगह पे हम लोग 0 पुट करेंगे तो उससे हमारा के का मान निकल जाएगा। चलिए हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल से के फॉर्मूले से हम लोग के का मान ज्ञात करते हैं। चलिए हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के जगह पे हम लोग 0 रखेंगे तो बराबर हो जाएगा 1/2 x1 का मान रखेंगे 2 हो जाएगा। फिर हम लोग x2 के जगह पे k रखेंगे, माइनस है तो माइनस, x3 के जगह पे -3 है तो -3 हो जाएगा, प्लस x2 के जगह पे 4 है तो 4 हो जाएगा। फिर y3 के जगह पे -3 है तो -3, माइनस है तो माइनस, और y1 के स्थान पर 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो जाएगा। x3 का मान 6 है तो 6 रखेंगे। उसके बाद y1 का मान यहाँ पे 3 है तो 3 रखेंगे। उसके बाद माइनस है तो माइनस, y2 का मान k है तो यहाँ पे हम लोग k रखेंगे। इसको हम लोग अब हल करेंगे। यहाँ पे 2 जो है वो भाग में है तो इस साइड में आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 2 गुना 0 बराबर 2 यहाँ से खत्म हो गया, क्योंकि ये भाग में था तो गुना में चले गया। फिर यहाँ पे बराबर हो जाएगा 2x है तो x माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, +3 प्लस यहाँ पे 4 है तो 4 हो जाएगा, गुना -3 और -3 तो -6 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 6 और 3 माइनस के, इसको हम लोग ऐसे ही उतार देंगे। फिर 0 गुना 2 तो 0 हो जाएगा, 0 बराबर हो जाएगा। फिर 2 गुना के तो 2 के, प्लस 2 गुना 3 तो 6 हो जाएगा, प्लस 4 गुना -6 तो -24 हो जाएगा, प्लस 6 गुना 3 तो हो जाएगा +18। फिर इसको हम लोग के से गुना करेंगे तो +6 गुना माइनस के तो हो जाएगा -6 के। उसके बाद 0 बराबर हो जाएगा 2 के है तो 2 के हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो 18 और 6 हो जाएगा 24, +24, यहाँ पे -24 है तो -24 लिखेंगे। यहाँ पे -6 के है तो -6 के लिखेंगे। तो यहाँ पे +24 और -24 दोनों आपस में कट जाएगा तो 0 बराबर हो जाएगा 2 के -6 के है तो इसको आप हम लोग घटाएंगे तो बराबर हो जाएगा -4 के। तो के का मान जो है वह 0 निकल जाएगा। अगर इसको आप लोग चेक करना चाहे तो जहाँ पे हम लोग जहाँ पे के है उसके जगह पे हम लोग 0 रखेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, मतलब कि LHS में जो 0 है वह RHS में भी, इसको हम लोग के रखेंगे तो RHS में भी 0 आ जाएगा। इसको आप लोग चेक करना चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, मतलब कि दूसरा प्रश्न है, के का जो मान ये निकालने का था है तो के का मान जो निकल जाएगा 0 निकल जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएं अगर इस प्रश्न को सॉल्व किए हैं तो आप लोगों का के का मान क्या निकला है, आप लोग कमेंट करके बताएं। अब हम लोग तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, सिद्ध करें कि 1 + 10a बटा 1 + cot a का होल स्क्वायर को प्रूव करना है 10 स्क्वायर a। चलिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। तीसरे प्रश्न को भी हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं कि 1 + 10a बटा 1 + cot a का होल स्क्वायर को प्रूव करना है 10 स्क्वायर a। इसको हम लोग LHS से हल करेंगे। LHS को हम लोग पुनः लिख देंगे कि 1 + 10a बटा 1 + cot a का होल स्क्वायर है। अब हम लोग यहाँ पे cot a है तो cot a को हम लोग 10 के रूप में बदलेंगे तो cot a का फॉर्मूला हो जाएगा 1/10a। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 10a बटा cot a को हम लोग 1/10a भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है। तो 1 + cot a के जगह पे हो जाएगा 1/10a। यहाँ पे हम लोग साइड में लिख देंगे चूँकि cot a बराबर होता है 1/10a। तो यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे LCM लेंगे
1/10 ए को हम लोग रहने देते हैं। अब बट्टे में जो है 1/1 प्लस 1/10 ए। अब हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 10 ए, फिर यहाँ पे हो जाएगा 10 ए प्लस 1। ये 10 ए ऊपर चले जाएगा तो 10 ए इंटू 1 प्लस 10 ए बट्टे में बच जाएगा 1 प्लस 10 ए। 10 ए आपस में कट जाएगा तो बचेगा 10 ए का होल स्क्वायर। 10 ए का होल स्क्वायर हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। RHS में भी आ गया 10 स्क्वायर ए। हमको प्रूव भी करना था कि LHS से RHS प्रूव करना था, तो हम लोग लिख देंगे कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड। प्रश्न संख्या 3 जो कि प्रूव हो गया। प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है द्विघात समीकरण x² माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0 है, तो इसका मूल ज्ञात करने का आता है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। द्विघात समीकरण को सबसे पहले हम लोग लिख दिए हैं यहाँ पे कि x² माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0 है। इसको हम लोग द्विघात सूत्र विधि द्वारा हल करेंगे। इसमें हम लोग द्विघात सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे। उससे पहले हम लोग द्विघात सूत्र विधि का फॉर्मूला लगाने से पहले हम लोग डी का मान निकाल लेते हैं। डी का मान निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले ए, बी और सी का मान लिख देते हैं। मतलब कि यहाँ पे ए का मान हो जाएगा 1, बी का मान हो जाएगा -2√2 और सी का मान हो जाएगा 1। तो डी बराबर विवेचक, डी को हम लोग विवेचक बोलते हैं। तो डी बराबर फॉर्मूला था b² माइनस 4ac। तो b के जगह पे -2√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4a के जगह पे वो 1 है तो 1 हो जाएगा और c के जगह पे 1 है तो 1 हो जाएगा। तो d बराबर हो जाएगा -2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, गुना √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा। 4 गुना 2 माइनस 4 गुना 1 गुना 1 है तो -4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 गुना 2 8 और -4 है तो -4 हो जाएगा। तो d का मान निकल गया। तो d का मान जो निकल गया वह 4 निकल गया। d का मान जो है वह 0 से बड़ा है। जब d का मान जो है 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक होता है और मूल का जो मान होता है वह भिन्न होता है। इसको हम लोग साइड में लिख दिए हैं। अब हम लोग द्विघात सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे। द्विघात सूत्र का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। b के जगह पे -2√2 है तो b के जगह पे हम लोग -2√2 रखेंगे। यहाँ पे b जो है ये माइनस जो है वो फार्मूला से है तो माइनस ये फार्मूला से हो गया। यहाँ पे -2√2 है तो -2√2 रखेंगे प्लस माइनस √d। d का मान 4 निकला है तो यहाँ पे हम लोग 4 रखेंगे। बट्टे में 2 है तो 2, a के जगह पे हम लोग 1 रखेंगे। 2 गुना 1 तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 2√2 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल जो है वह 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब बट्टे में 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा। इससे हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं। 2√2 प्लस माइनस 2 से हम लोग 2 को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2 बाहर में हो जाएगा। तो √2 प्लस माइनस 1 बचेगा, प्लस माइनस 1 बचेगा तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा। तो बचेगा कि √2 प्लस माइनस 1। तो x का मान निकल गया, x का मान निकल गया। x बार हो जाएगा √2 प्लस माइनस 1। उसके बाद प्लस वाले को हम लोग एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद माइनस वाले को हम लोग एक बार लिख लेते हैं। तो x का मान जो निकल जाएगा x बराबर हो जाएगा √2 प्लस 1 और x और दूसरा मान जो होगा √2 माइनस 1। अब लोग प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है तो संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि वह संख्या x है और उसके व्युत्क्रम का योग, अगर हम लोग यहाँ पे x माने हैं तो इस x का व्युत्क्रम हो जाएगा वो 1/x हो जाएगा। मतलब कि इसका उल्टा, तो नीचे में यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो 1/x हो जाएगा। इन दोनों का जोड़ मतलब कि x प्लस 1/x का योग 10/3 दिया है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि x प्लस
1/x बराबर 10/3 हो जाएगा। यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग हल करेंगे तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा x हो जाएगा, ये फिर कोना कोनी गुना हो जाएगा तो x² + 1/x बराबर हो जाएगा 10/3। फिर इसको हम लोग यहाँ पे कोना कोनी गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 को हम लोग x² + 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x² + 3 बराबर 10 को हम लोग x से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10x हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे 10x को हम लोग इस साइड कर लेते हैं तो 3x² यहाँ पे +10x है तो इसको हम लोग इस साइड करेंगे तो -10x हो जाएगा। अब +3 है तो +3 यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब ये जो है द्विघात समीकरण निकल गया। अब हम लोग हल करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो हम लोग इसको हल करेंगे तो -10 को तोड़ेंगे तो 3x² -9x -1x हो जाएगा +3। फिर यहाँ पे हम लोग 3 को कॉमन लेंगे और यहाँ पे हम लोग 1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हम लोग 3x को कॉमन लेंगे तो बचेगा x। यहाँ 9x में 3x को कॉमन लेंगे तो बचेगा -3। यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग x + 3 से हम लोग सिर्फ x + 3 से जो कॉमन लेंगे वो एक कॉमन 1 होगा तो हो जाएगा यहाँ पे 1x - 3 बराबर 0। तो इसको हम लोग एक खटाल में कर देते हैं, x - 3 को एक खटाल में और 3x - 1 को एक खटाल में तो 3x - 1 इंटू हो जाएगा x - 3 बराबर 0। इसको हम लोग फिर बारी बारी से लिख देते हैं कि 3x - 1 बराबर 0 या x - 3 बराबर 0। 3x - 1 बराबर 0 तो x का मान जो निकल जाएगा वह 1/3 निकलेगा। और यहाँ पे x - 3 बराबर 0 तो x का मान 3 निकल जाएगा। तो x बराबर 1/3 इसका नहीं होगा तो x बराबर 3 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग चेक भी करना चाहें यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 + 1/3 मतलब कि x के जगह पे हम लोग 3 पुट करेंगे तो फिर इसको हम लोग भिन्न के जोड़ के तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 3 एलसीएम आ जाएगा तो बचेगा 9 + 1 मतलब कि 10/3 मतलब कि 3 इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। x का मान 3 निकल जाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमको प्रश्न इस टाइप से सॉल्व करना चाहिए कि मतलब कि हम लोग पहले प्रश्न को सॉल्व कर दें उसके बाद आप लोगों को बता दें या प्रश्न को हम लोग वीडियो में सॉल्व करके बताइए। कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द हम क्लास 10th और क्लास 9th के मैथ का सॉल्यूशन लेकर आएंगे तो चैनल पर आप लोग बने रहें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।